करके गेम किया है और एंजॉय भी मैंने किया है, ऐसा नहीं तो बोटनी हमें पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके मन में बोटनी सुनकर क्या आता है? देखो ये नहीं कि मैं सिलेबस की पढ़ा, मैं पहले बोल चुका बिल्कुल जीरो से उठूंगा और हाई पर टाइम है मेरे पास, इसलिए प्लीज ये मत कि सर क्या ये सब आधे चल जा रहे हैं, इसलिए सुनो, जितना सुनो लिसनर जितना अच्छा बनोगे ना उतना अच्छा स्पीकर बन सकते, जस्ट लाइक दैट। अभी मैं भी इंप्रूवमेंट में हूँ। तो बताइए बोटनी सुनकर आपके मन में क्या प्रश्न आता है? बोटनी के बारे में मतलब क्या सोच पाते हैं? सबसे पहले प्लांट्स हमारे एकदम आंखों में दिमागों में बिल्कुल स्टडी फ्रॉम द प्लांट्स दैट इज कॉल्ड बॉटनी, है ना? जो हम लोग मतलब प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं वो बॉटनी है। अब उसी को सारे स्पीसीज, अभी हमारा क्या चल रहा है चैप्टर डाइवर्सिटी, पता है यूनिट का पूरा नाम क्या है? प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी। अब हम लोग एनिमल्स को पढ़ रहे थे जूलॉजी में, तो एनिमल डाइवर्सिटी चल रहा है। डाइवर्सिटी इंग्लिश को समझने का हिंदी मत खोलो, दो तरीका होता है समझने का, दैट इज फ्रॉम ट्रांसलेशन, दैट इज फ्रॉम दिस लैंग्वेज आप जो सीख रहे हो, जो सिखाया जा रहा है उसी को आप उसी में ढूंढो। मैं क्या डाइवर्सिटी, देखो मैं वर्ड को तोड़ रहा हूँ, उसी में सारी चीज छुपी नजर आ रही है। हिंदी में कहते हैं विविधता, विविधता विविधता मतलब डिफरेंस है, अलग है, मतलब कई सारे डिफरेंस है। अब हम अर्थ पे जैसे आए, लैंड किए हम लोग लैंड तो सब लोग किए हैं ना, जैसे हम लोग लैंड किए अर्थ पर, तो हमने बोला क्या देखे, हम लोग नेचर को देखे, नेचर देखे, नेचर में अभी हम क्या है नेचर में तो है ना, और उत्तराखंड का नेचर तो कहना ही क्या। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऑब्जर्व करो, लाइव मतलब पढ़ रहे हो, बोटनी भले पढ़ रहे हो, जहाँ जहाँ मेरा ये भी वही, मैं जो ही पढ़ता हूँ नोटिस करता हूँ, यहाँ चीजों का नोटिस करना बहुत जरूरी है। आप थ्योरी को थ्योरी मतलब जो पढ़े उसको उसी में नहीं रहने, उसी में दिन आगे देखो तब पर साथ मजा आएगा। पूरा पढ़ाई इसी का मन नहीं लगता, क्या है हम लोग सिर्फ उसको पढ़ाई समझ चुके हैं, जब उसको थोड़ा सा ऊपर उठ के देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। पक्का कह रहा हूँ, जिस प्रकार मैं डेली डूबता हूँ उसमें, जो मैं अभी भी पूरी तरह नहीं डूबा हूँ, किसी दिन डूब जाऊँ आप लोग से नहीं मिलूंगा, मैं कहीं और ठीक है। तो चल रहा हूँ तो बोटनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी आपको समझ में आ रहा होगा, हर तरह का डाइवर्सिटी है, मतलब जगह जगह देखने को मिलता है, प्लांट्स में हम लोग को जैसे एनिमल्स से मिल रही है, मतलब कई सारे। अब डाइवर्सिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो जब भी हम आपसे मिलेंगे तो हम क्या देखेंगे? आपका फेस देखें, आपका चेहरा देखें, आपकी पहने हुए कपड़ा देख रहे हैं, तो इससे मतलब है। अब फिर मैं गणेश से मिला तो गणेश को भी देख रहा हूँ, दोनों में क्या है फेसों में अंतर, मतलब दोनों की जो है कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स आती है, पहले में कैरेक्टर्स क्या है, डिफरेंस है, दोनों की कैरेक्टर्स क्या है, अलग अलग डिफरेंस है। बात समझ आ रहा है? तो कैरेक्टर्स की जैसे बात आपने क्या बताया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ना आप लोग को, जैसे मुझे दो व्यक्तियों को कंपैरिजन करना है, दो पर्सन कंपैरिजन करना है, तो मैंने क्या बोला, उसका फेस को देखेंगे, उसकी बॉडी को देखेंगे, उसकी हर बिहेवियर को देखेंगे। जैसे ही हमारे प्लांट्स में मैं एक चना का बीज लूँ, चना देख लो ना, और उसको देखो और गेहूं के बीज को देखो, दोनों डिफरेंस है, आपको समझ आएगा। अब बताइए चना का जो मतलब हमारा जो ग्राम का सीड होता है और जो ग्राम के जो प्लांट्स होते हैं और गेहूं के प्लांट्स क्या डिफरेंस है बताइए? व्हाट इज डाइकोटिलेडोन एंड मोनोकोटिलेडोन, दोनों क्या डिफरेंस है? डाइकोटिलेडोन मतलब कि जो बीज दो पार्ट में डिवाइड हो जाए ना, उसमें भी बोलते हैं बिल्कुल। और मोनोकोटिलेडोन मतलब जो डिवाइड ना डिवाइड, हां, और पत्ती में भी डिफरेंस है हिंदी में इसको हाँ बिल्कुल मतलब बिल्कुल उसमें से एक पत्ती निकली जिसमें दो पत्ती अलग अलग निकली, ठीक, डाई दो, मोनो यानी कि यही तो समझना है, यही का खेल है और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं आई होप, मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को मतलब इंटरेस्टिंग लग रही होगी और चीजें और इंप्रूवमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे डाइवर्सिटी में मैं अभी क्या बता रहा हूँ, कैरेक्टर्स बता रहा हूँ, कैसे कैसे चीजों को क्या कर सकेंगे, हम क्लासिफिकेशन कर सकेंगे उसको जान। और सब देखो क्योंकि हम लोग इससे पहले क्या पढ़ते हैं, आप लोगों ने टीचर पढ़ाई होंगे, सबसे पहले हम ये नहीं पढ़े डाइवर्सिटी से भी पहले हम लोग पूरा चैप्टर का नाम बोल रहा हूँ, डाइवर्सिटी इन लाइफ फ्लो। इसमें एक जूलॉजी बोलते हैं अलग आ जाएगी, जैसे हम नेट हायर की तैयारी करेंगे ना, नेट जारी कर सकते हो, आपको एक ही चैप्टर मिलेगा डाइवर्सिटी इन लाइफ फ्लो, एनिमल्स के बारे में है, प्लांट्स के बारे। अब मैंने बात क्या किया, तो उससे सबसे पहले आप पहचानोगे कैसे, तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कैरेक्टर्स बात में नोमेनक्लेचर करेंगे, ये सारे आप पढ़ चुके हो ना 11th में बातें, आइडेंटिफिकेशन करेक्ट। सबसे पहले इसको आप पहचानोगे तब ना उसका नाम वगैरह रखोगे, फिर उसको अलग में डालोगे, ये सब मालूम है ना आपको, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे हम क्या करते हैं डाइवर्सिटी को कैरेक्टरिस्टिक को क्लासिफाई। तो ऐसे हमारा जो सिलेबस है उसमें आपने पढ़ा है एल्गी देखो ना, एल्गी आप जहाँ स्नान करते हो, जहाँ नहाते हो, जहाँ बाथरूम है, हमारे गाँव के अक्सर पाई जाती है, जहाँ पानी गिरती है वहाँ ग्रीन ग्रीन मिलता है, वो ग्रीन क्या है, एल्गी है। ब्राउन क्या है, दैट इज कॉल्ड एल्गी। रेड क्या है, रेड भी मिलता है, वो भी शैवाल है।
बात समझ आ रहा है? ऐसे बस यही करना आप लोग बहुत मतलब सब कुछ जानते हो, बस क्या है मुझे आप लोग बस क्या करते हैं बस वही करते हैं। तो एलगी है, पहले मैं एक एक चल के जो हमारे सिलेबस उसको मैं कर ले रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है तो दिक्कत नहीं है। एलगी के बाद क्या आता है? एलगी ब्रांड फाइट है। ये जो बातें कर रहे हैं कौन से किंगडम की बातें कर रहे हैं? और प्लांट किंगडम मतलब ये जो किंगडम है, किंगडम को कितने क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया गया था? किसने किया था ये? उससे बोलिए, हाँ बोल पूरा और तो आरएच पे टेकर के पहले भी कोई है ना जो किया? सबसे पहले बेसिक से बिल्कुल चलते हैं, स्टार्टिंग जो बातें हैं प्लीज। सबसे पहले अरिस्टोटल ने किया था ना। हां फिर कितने वही बता एक एक सबसे पहले अरिस्टोटल ने प्लांट एंड एनिमल्स, आगे फिर उसके बाद शायद लिनियस ने किया था। हां कैरोस ने लिनियस ने फिर शायद फंजाई को ऐड किया। तीन फंजाई को ऐड किया, उसको माइकोटा उसने बोला। बिल्कुल। और फिर बेंथामेंट हुकर ने दिया शायद। हां फिर अरिस्टोटल ने दिया। आरएच का 5 किंगडम है, दो पंचायत उसमें 20 मिला दिए, लास्ट में लिए थे उनके बाद। देखिए हो गया। अब ये मुझे बताइए, आपने एक नाम लिया नीरी, क्या लीनियर कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। हां कोई बात नहीं। बस मैं अब बताइए, इन्होंने एक नेम मतलब नोमेनक्लेचर में एक नाम बहुत ही प्रसिद्ध है जो अक्सर वो क्वेश्चन टकराती है। मैं नेट जेआरएफ की बात कर रहा हूं, नीट में भी टकराती है, नेट जेआरएफ में किस चीज बताइए क्या जो नोमेनक्लेचर जो दिए थे हमारे कैरोलिनियस, उनको क्या कहा जाता है? फादर टैक्सोनॉमी बोलते हैं और सिस्टम नेचुरल बोलते हैं। हां सिस्टम क्या निकाले थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल क्यों कहा गया? बाइनोमियल क्योंकि दो नाम को दो में देता है स्पीशीज एक दो नाम और बोल दीजिए, मजा आ जाएगा। स्पीशीज भैया मतलब कोई नाम बोलिए जिसमें मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा इंडिका तो मैंजीफेरा इंडिका क्या है? होमो सेपियंस नासा इसीलिए इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है, ठीक ना? मुझे लग रहा है कि आप लोग इस जो डिवीजन में अच्छा खासा और मजा भी आ रहा है, खुद मजा आ रहा है। तो आगे चलते हैं, फिर उसके बाद बात कर रहे हैं कई क्लास सॉरी एलगी। तो उस अब हम लोग फिर प्लांट्स पर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग प्लांट्स की सारी बातें करेंगे ना। तो प्लांट्स में अब हम बिल्कुल छोटा से लेकर बड़का तक जाएंगे। छोटा मतलब बिल्कुल छोटी स्पीशीज जो हमारे एलगी है उसको पढ़ते हैं, फिर और वही हमारे अभी चल रहा है डाइवर्सिटी। मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं सुनते ही मेरे मन में वो खिलखिली यार, ऐसे हमारे टीचर्स पढ़ाए बहुत मजा आया। अब टीचर पढ़ाते हैं इसमें सुधार की अच्छा बात मजा आता है। देखिए मैं क्या बोलूं, टीचर का एक रास्ता है। क्या मुझे जो मिला टीचर बहुत अच्छा मिला। मैंने खुद पर काम किया, और दुनिया जो खुद पर काम करती है उसको याद करती है, पता है? बात समझ आ रहा है? मैं सही नहीं बोल रहा, मैं अपनी वो दिल बीती हुई है ना, जो आज बीत रहा है वो काम कर रहा हूं। टीचर को आप अपना बस बिल्कुल टीचर बना लीजिए, भले वो कैसे पढ़ाए। एक बच्चा से आपको सीखने को मिलेगा, एक कुत्ता भी सिखा सकता है, मजाक नहीं कह रहे हैं। हाई डाइवर्सिटी आपको सिखा सकती है, बट आप सीखने को तैयार नहीं है। आपने आपके अंदर वो जिज्ञासा भर एकदम कट-कुट के भरा होना चाहिए कि एक मर्द मतलब खुद से भी सीख ले। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? वो एडिट कर दूंगा, ठीक है? ऐसे तो वीडियो डाल पास में आ रहा है ना। तो देन एलगी के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं आगे? चलिए और फर्स्ट क्या है? ब्रायोफाइट हमारा मैम उस दिन पढ़ाई थी, याद है ना? फर्स्ट बोल रहा है मैम, फर्स्ट लैंड वाला प्लांट है। लैंड वाला प्लांट है, मैं सही बोल रहा हूं? हम गलती नहीं कर रहे नहीं बट वो सक्सेसफुल नहीं है। फर्स्ट हमारा लैंड प्लांट। अभी पानी में देखो, अभी हम लोग वैसे प्लांट्स की बात कर रहे हैं ना जो पानी में मतलब ज्यादा अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। अभी हम लोग लैंड में तो ब्रायोफाइट आप लोग देखेंगे कि चैप्टर है इसका, चैप्टर वही है। कोई ऐसे चैप्टर नहीं जिसके मतलब थोड़ा सा गांव का फील मतलब ये जो अरे नहीं खरपतवार जो हां फ्रेडोफाइट का है वो। हां मुझवान फ्रेडोफाइट का। अच्छा तू नहीं कर खरपतवार से छोटा है। खरपतवार छोटा वाला इतना छोटा होता है। हां वही इतना बड़ा नहीं। देख टेरिडोफाइट आता है। टेरिडोफाइट सबसे फर्स्ट लैंड ऑन प्लांट है जो हमारे मतलब धरती पर आया था। वो भी पूरी तरह पता है उसमें क्या सेट था? बोलो क्या टेरिडोफाइट में क्या सेट था? बोलिए हां क्यों नहीं था? छोटा वेस्कुलर टिश्यू नहीं है ना, और वेस्कुलर टिश्यू ड्राइव नहीं करेगा तो जलन में मरेगा। अब देख हमारे बॉडी में ये हार्ट ड्राइव नहीं करेगा, दिल क्यों धड़केगा? नहीं धड़केगा, सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा ना, जस्ट लाइक दैट
बेस कंप्यूटर साइंस जरूरत भी तो नहीं है इसलिए उसको उसी कैटेगरी में डाला गया। अब यार साइंटिस्ट लोग किया क्या, देखिए कि उसकी कैरेक्टर्स ऐसी है, आ तो रहा है लेट बट उसकी कैरेक्टर ऐसी है, चलो तुम इसमें और उसके सारे चीजें बता दिए। देखो यही वो कर रहे हैं। अब चीजें फास्ट हो गई, पहले बहुत टाइम लगता था रिसर्च करने में अपनी लाइफ को देना पड़ता था। अब चीजें फास्ट हो गई, टेक्नोलॉजी आ रहा है। दिन आगे चलते हैं तो रेडियो फाइट की बात करें, जिसका नाम है वो जिम्नो, समझ जाइए क्या है बताइए। जिम्नो मतलब बीज होता है। सीड होता है। जिम्नो मतलब सीड और नेक्ड सीड इसमें पाया जाता सॉरी है। सर मैं भूल गया कोई नहीं बताया। जिम्नो मैंने जिम्नो मतलब सीड होता है। समझ आ रहा है, हमको दिक्कत नहीं है। एंजॉय करो ना क्लास को, मतलब यही है, बोरिंग नहीं बनाना है कि बस बैठे रट रहे हैं। नो, अपने आप को मतलब बिल्कुल ऐसा महसूस कराना कि सच में हम क्लास में हैं, हम उस अपने आप को मतलब अगर ऐसा इमेज नहीं बने तो आप बिल्कुल लेके चल जाओ। मतलब मैं जब जो भी कुछ पढ़ता था मैं उस जगह अपने आप को खड़ा कर देता, टेरिफाइड के एकदम बिल्कुल पीछे नहीं, ये मेरे वो है वो मेरे वो है तरुण सर की याद दिला दिया। ऐसे। तरुण सर क्या पढ़ाया? जिम्नोस्पेस का मतलब क्या है, जिसमें नेकेड सीड, वही सीड का जनरेशन स्टार्ट होता है। फिर सर आप उसमें ट्रू फ्रूट सबसेट होते हैं ना जिम्नो पर नाम एग्जाम्पल बताइए। बताइए जिम्नोस्पेस का एग्जाम्पल। जिम्नोस्पेस जिम्नो का इसमें जिम्नो पर पे साइकस माइनस बहुत सारे हैं। साइकस माइनस साइकस, हाँ साइकस की बात करें भाई, साइकस आपने देखो क्या साइकस वास्तव में एक मतलब प्लांट से, मतलब सॉरी स्टीम प्लांट से, लिप प्लांट से, एक्टिव प्लांट है। स्टीम प्लांट से, हाँ। ये नहीं। यस। तार देखो, तार हमारे गांव में हाँ, तार, वो भी स्टीम है, तार। ट्रू स्टीम होता है। केला देखो, केला हाँ, ट्रू स्टीम होता है, दैट इज No, no. ये साइकस में होता है देखो। कल मैंने देखा था। पेड़ देखा साइकस का ट्रू स्टेम ठीक है, मैं वो कह रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूँ साइकस, खजूर का पेड़ देखो ना, हां उसमें होता है स्टेम मेरी बात सुनो। हां सच में हाँ। आज मेरा अब खुद आप लोग मुझे देख, सच में स्टीम नहीं होता है, वो बिल्कुल स्टीम नहीं होता है, वो लीव्स होता है। देखिए कैसे। अच्छा हाँ वो जो ऐसे से नहीं आप बता दीजिए। हाँ आप बताइए बोलिए मत बीच में डिस्टर्ब आप मैं बिल्कुल बनाना वाला 3 से लेकर इज द होल स्टीम। कैसे, जब बनाना का ग्रोइंग देखिएगा तो स्टार्टिंग होती है तो उसकी बिल्कुल लिप से होती है, लिप होती है ना स्टार्टिंग। अब वही लिप क्या होता है, धीरे धीरे इकट्ठा होके स्टीम बनाना। वो स्टीम वास्तव में स्टीम नहीं होती है, जो हमारे किसमें पाए थे, जिम्नो पार्ट कौन सा आता है, इसीलिए उसके एनजीओ का जो हायर प्लांट है और वो ग्रो करता है जाके। अब इसमें क्या होगा, आपको डाउट क्लियर कर रहा हूँ। देखिए अब जैसे मैंने बनाना ट्री के बारे में बताया, उसको लिप में वो कैसे ग्रो करके, कैसे ऑर्गेनाइज करके वो क्या बना ले रहा है, स्टीम बना रहा है। बात समझ आ रहा है? वैसे ही हमारे खजूर वाले में भी होता है। ध्यान से हम लोग, मैंने देखा है, छोटा से मैंने देखा है। और ऐसे आप तार में देखिए, तार देहात का बोल रहा हूँ उसको, अरे दाढ़ी कच्चा दारू। उसमें प्लांट से स्टीम बनता है, स्टीम वो बनता है ये, बट वो प्लांट्स का ही होता है, पूरी कंप्लीटली स्टीम नहीं रहती, इसलिए उसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और अगली जो कैरेक्टर्स क्या बता रहे थे आप, उसमें क्या शब्द ट्रू बताया, फ्रूट सबसेट होता है सीड नहीं होता है क्योंकि नारियल क्योंकि फ्रूट में कवरिंग नहीं होती नारियल नारियल सब तो एनजीओ एनजीओ इसका बिल्कुल मैसेज सामने। नारियल एनजीओ ये दोनों कैरेक्टर्स डिफरेंस क्या है, यस ठीक है, बात समझ, डाउट क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नो 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 डाउट अभी भी नहीं है कि नहीं, क्यों इसको बता दिए इसमें स्टीम नहीं होता है वास्तव नहीं में। मैंने ये नहीं समझा कि खजूर जो ये ताड़ का पेड़ होता है और कोकोनट का प्लांट होता है, कैसे डिफरेंस होता है? देखिए Difference होता है। तार का जो पेड़ है, कोकोनट का पेड़ है, हाँ। डिफरेंस दोनों में सिर्फ लीव्स की है, हाँ और डिफरेंस ज्यादातर फ्रूट्स की भी है, हाँ, fruits। फ्रूट्स और लीव्स की है। उसका स्टेम तार और नारियल का पत्ता तो सेम ही और था। वास्तव में जो तना, जो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, तना एक्चुअली आप किसे कहिएगा, देखो हाँ ये तना है इसमें इसमें लीफलेट और ध्यान से देखो, इधर से देखो, ये दिखाई दे रहा है क्या लीफ हम इसको बोलेंगे। अभी जो स्टीम जा रहा है इसमें वो स्लिप की सुनेंगे हाँ हाँ। क्यों, क्योंकि इसको चाहिए ना। हाँ, वो ये स्लिप को- अब ये ग्रो कर रहा है, जो ऐसा स्टीम होगा जो बिल्कुल पता है ये लीफ से निकल रहा है, नहीं निकल रहा लीफ से, नहीं निकल रहा है ना, समझ आ रहा है बात? अच्छा और जो लीफ से निकलेगा ना वो अब ध्यान देना, तार गुस्सा में उसको एनालिसिस ठीक है, नोटिस कीजिए। नहीं उसमें जैसे मेरे को देखने में मैं कंपैरिजन नहीं कर पाता हूं। तो कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको। सिमिलरिटी और भी कई सारे प्लांट्स आप देखिए बिल्कुल सब मैं सारे क्या जैसा भी नहीं मैं 90% अगर इनिशियल स्टेज में कोकोनट का प्लांट और क्या है वो उसका प्लांट इनिशियल स्टेज में ऐसा नहीं होता है। देखिए सर आपके एनजीओ में भेजो नहीं है वो तो नहीं अबे ये इस प्लांट्स को सबसे पहले जब हम बच्चा में पढ़ते थे 3-4 क्लास में, उसमें आते हैं, फिर आ जाएंगे हायर में बीएससी लाइफ साइंस। ठीक है, अब मैं बुक को रखता हूँ, देखो मैंने बुक का भी एक पार्ट ओपन नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपको आउटपुट बताया है जो आप लोग भी जानते थे और मजा भी आया होगा। अब ये लास्ट है आज का टॉपिक, उसका अध्ययन करेंगे। अब ध्यान दो, जैसे हम प्लांट्स को देखते हैं तो बिल्कुल प्लांट्स ऐसे रहता है, मैंने इसको थोड़ा सा कष्ट दिया बट सॉरी,
क्योंकि दोबारा लगा दीजिए। देखिए अब ध्यान से देखिए, अब जो इसमें जो ग्रो करेगी ना, अब ये स्ट्रीम पूरी कंप्लीट होगी। क्यों? क्योंकि ये जो सीड से ऑर्गेनाइज हो रहा है, मतलब ग्रो इसकी हो रही है ना, तो पूरा स्ट्रीम जा रही है। अरे मैंगो की ट्री, मतलब कई सारे हाई ट्री, ये भी क्या बड़ी एक स्ट्रीम बनी, जैसे बगल में देखो बड़ा सा स्ट्रीम बन चुका है, ऐसे ये भी बना है हमारा। ये किसी से है? देखिए ये है उसका माइनस का, बस माइनस में फोटो खींच लिया ना, आपको पता है। देखिए पढ़िए तो उसको, बोटनी की जब ले सर ने क्या बोला था कि जितना मैं पढ़ाया स्पीशीज के बारे में, उसको आप क्या करो, लाइक डेली लाइफ में यूज देखिए, देखो आप उसको लिखो कैरेक्टर्स को, उसको अपने वो फाइल में चिपकाओ, मतलब अदर फाइल बनाओ उसमें क्लिक कर सकते हैं। बात समझ आ रहा है? गूगल देखिए सुनिए, तो चलिए इस बार बात कर लेते हैं। अब बिल्कुल बेसिक बात कर लेते हैं, ठीक है? तो बेसिक बात कर लिए, हमारा एनजीओ से जिम्नोस पर कंप्लीट हो चुका है। अब बेसिक बात है जो आप लोग को पता होना चाहिए, जो हम लोग पढ़ेंगे, सेक्सुअल इन सेक्सुअल मतलब अब बात करें रॉकी माउंटेन जिनिपर है, जी जूनिपर जिनिपर। ये है टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट नहीं है, टेरिडोफाइट आएगा, ये एंजियोस्पर्म में आएगा। जो आप लोग होमवर्क कराओ। नहीं है एंजियोस्पर्म नहीं है भाई। अच्छा इसमें ये फ्रूट भी नहीं होता है, नसी होता है। प्लांट्स की जो ग्रो है, आपने एक एक पार्ट्स को पूछोगे, प्लांट्स को पार्ट्स के लिए तो पढ़ना रहेगा, हायर क्लास में नहीं पढ़ेगा, अभी तो बिल्कुल डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, अभी तो पहचान रहे हैं उसको कि हाँ हमारे अर्थ में ये सारे स्पीशीज प्लांट की प्रेजेंट हैं, और अभी इंटरनल जाना बाकी है, एक्सटर्नल आना बाकी है। अभी तुम कि इसमें जो देखिए कैसे सेकेंडरी प्राइमरी तुरंत। अब आप देख पा रहे हो इस बड़ी सी रूट सारी है, इसमें क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, नर्सरी करता है। उसी को प्राइमरी एंड जा रहा है सेकेंडरी। बात समझ आ रहा है ना? पहले मैं धीरे धीरे चलता हूँ, अब तो समझ आ गया रूट्स के बारे में। अब सोच आगे बढ़ती है, क्या ये स्ट्रीम जा रहा है, ये स्ट्रीम है। अब क्या ये ब्रांच बोलिएगा इसको, ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज ब्रांच ब्रांच नहीं करेंगे, ब्रांच ही बोलेगा आ गया। दैट इज ब्रांच। अच्छा। नो नो दैट इज लीफ है। बस नहीं, branch है। branch है। नहीं ब्रांच है, लीफलेट है, लीफलेट। ब्रांच के जो ऊपर से निकले, ऊपर से जाकर डिफाइनिंग होगा, वहां से वो लीफ है। मैं कैलकस नहीं मैं मान दूं, वो लीफ है। वो लीफलेट है। हां वो लीफ बेसिक लेवल पे काम करता है। अभी मैं क्या कर नहीं, रहा हूँ, वो बोलिए English- 4 क्लास और 5 क्लास में पढ़ रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है। मैं उसको अरे दियो यार, ये बोलिए एक मैं सेक्शन है, हर जगह सेक्शन होता है। आगे आप बताइए। ये भी एक एक्सेप्शन है। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ कैसा, देखिए ये दिखाई दे रहा है। हाँ, हाँ। नोट इसको क्या बोलते हैं? नोड और इसमें इंटरनोड समझ आ रहा है। ये सब नोट basic या बात है। इंटरनोड आपत्ति से और ये क्या है? हैं वो सूट है। छोटी छोटी सी बड़ी बड़ी बट बट नहीं बोलेंगे। वर्ड में नहीं वो एपिकल एपिकल मैथमेटिक एपिकल वर्ड बोलेंगे, एपिकल वर्ड बोलेंगे। बात समझ आ रहा है?